आज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला पार्ट आपको पढ़ा दिए, जिसमें आपको समझाया कि z इक्वल टू a प्लस आई बी का मतलब क्या होता है। z इसको किसको डिनोट कर, z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं। z किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। और a को हम क्या बताए थे, इसको रियल नंबर। और i को हम क्या बताए थे, इस पार्ट को इमेजिनरी। ठीक है, तो आर ई जेड जो है ये इसका अर्थ होता है कि ए जो है रियल पार्ट है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, समृद्ध संख्या का। ए जो है रियल पार्ट है और ये बी जो है इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसलिए यहां पर जेड को हम ब्रैकेट में समझाए। तो रियल जेड जो हो गया इसको आर ई जेड बोलते हैं, इसको रियल पढ़ते हैं। कभी भी आपको याद रखिएगा कि ए और बी दोनों ही रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। आपको पता ही होगा कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, लेकिन बस इसमें आई जो आ गया, आई आने से क्या हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। लेकिन अगर कहा जाए तो ए और बी क्या है, आपका दोनों रियल नंबर है। अब आपको हमको मेन रूप से जो समझाने हैं ये तो आप समझ गए। इसको अगर कोई भी भाषा में लिखने, जैसे आप मान लीजिए एक्स प्लस 3i, तो इस टाइप से दिया हुआ। इससे पहले क्लास में हम आपको क्या, ये क्या हो गया आपका, इसमें रियल नंबर x है तो इमेजिनरी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये चीजों को ध्यान रखना है। और पिछली कक्षा में आपको पढ़ा है पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई, आई का अर्थ समझाया आपको कि आई आपको कितने भी पावर, अगर आई स्क्वायर का जैसे वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू क्या आएगी, आई क्यू की वैल्यू क्या आएगी, इन सारे के बारे में बताए। और जहां तक की बताया कि आई पावर एन, इसको हमेशा क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और जो शेषफल 4 वाला जो होगा, हमेशा आई पावर 4 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, इस बारे में बताए। तो इसलिए इस पे लिखना है आई पावर 4m प्लस आर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई पावर 4m इंटू आई पावर आर। ठीक है, बात आपका एक ही, मतलब ये चीज हमें रखना है, आई पावर 4m को हम क्या बोलेंगे, ये तो 1 हो गया, तो इसलिए आई पावर आर होगा, आई पावर एन इक्वल टू आई पावर आर। तो इस चीजों को ये सब चीज समझा दिए हैं। और आज हम आपको जो समझाने वाले हैं वो मुख्य रूप से अब समझाना स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ज्यादा भारी नहीं है, बस आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ गए ना तो आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको हम बताएं स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर। क्या बताए, स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर बताने वाला है। जैसे रूट अंडर -4, इसका अर्थ क्या हुआ, ये सब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी नंबर। -4 क्या है, इमेजिनरी। कैसे, देखिए -1 को क्या लिख सकते हैं, आप बताए थे आपको इस चीजों को समझने के लिए आई स्क्वायर बताए थे ना, ये आई आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। और रूट अंडर लग गया है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, -i हो जाए। जैसे माइनस, देखिए इसको आप ऐसे लिखिए, -1 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, -1 को क्या बताए थे, अब बताइए आई स्क्वायर लिखे, आई स्क्वायर इंटू 4, इसको क्या लिख सकते हैं, आई पावर स्क्वायर, तो मतलब इसको आप 2i भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो -4, -10, माइनस जो भी रूट अंडर में आपका माइनस में आता जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इमेजिनरी। इसको चाहिए इमेजिनरी नंबर में समझने हैं। अब हम क्वेश्चन क्लास में चल रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में कह दे कि कंप्यूट द, मतलब आपसे क्वेश्चन में दे दिया जैसे रूट अंडर -144 दे दे, जैसा कि आपको अभी समझाया -4 का, उसी तरीके से इसमें भी क्या लिखना है आपको, माइनस पहले अलग कर लीजिए और 144 को अलग। आप इस देखिए दोनों को अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। अब इसको रूट अंडर -1 भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 144 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब रूट अंडर -1 को आपको पता है कि डायरेक्ट आप आई लिख सकते हो और इसको डायरेक्ट आप 12 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 12i, मतलब डायरेक्ट आपका आंसर कितना आएगा, ये 12i आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आता है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन और है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या बोला कि आप सिंपल भाग में करके लाइए, तो आप इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो -25 आपको समझाए थे कि कोई भी पावर हो, अगर रूट अंडर माइनस है ना, तो आप इसको समझ लो कि ये आई है, क्या है, आई है। इतना तो याद रख लीजिए, शुरू से ही समझा रखे हैं आपको
कि रूट अंडर -1 क्या होगा आई। कैसे, तो ये भी समझ लीजिए, यहां पर 1 मान लीजिए है, अब बोथ दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। बस समझने की चीज है, देखिए -1 रूट अंडर, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, -1, यहाँ क्या बचा आई स्क्वायर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस चीजों को डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि रूट अंडर -1 इक्वल टू आई होगा। ठीक है, अब इस चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। ये आपको, आप अगर आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप चीजों को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे देखिए 25 का वर्ग आपको पता, आप तो माइनस समझ गए, माइनस तो आपको क्या हो गया, आई आ गया। 25 का क्या होगा, रूट 5, इसको आप 5 आई डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 - 4, 3, अब -4 को क्या लिख सकते हैं, 2i लिख सकते हैं, 2i प्लस 2 रूट अंडर -9 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3i। बताइए, यही लिखना है ना। अब देखिए 5i प्लस 3 प्लस 2 3, अब देखिए सबको 5i प्लस 6i प्लस 6i, सारे को जोड़ दीजिए 17i, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को अगर बोल दे कि आप z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या लिखिएगा, आपको तो ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी z है ये। ठीक है, तो ये आपको अगर नहीं कुछ भी है तो आप a को आप 0 मान लो, 0 प्लस 17i, ये आपका सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया, मतलब z के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कोई भी, अगर जैसे और एक नंबर भी जो है ना आपका एक समृद्ध संख्या है, मतलब हमेशा याद रखिए इसको आप 2 प्लस 0i लिख सकते हो। ठीक है, अगर 3i दिया हुआ है तो 0 प्लस 3i लिख सकते हो, मतलब आपको इस फॉर्म में 0 मानना होगा। तो यहां पर आप क्या सकते हैं, हम a का मान 0, b का मान क्या आ जाएगा 3। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि आपको अभी समझा है z इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब एक चीज समझ लीजिए, z इक्वल टू 3 प्लस 4i। अब एक में z डैश पढ़ते हैं, एक इसमें आपको मेनली रूप से जो जानना जरूरी है, देखिए ये जानना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं कंजुगेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजुगेट। इसको बोलते हैं मॉडुलर, इसको बोलते हैं मापांक, हिंदी में क्या बोलेंगे, मापांक। इन दोनों चीजों की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इजिली रूप से समझ जाओगे। एक और आपका है जेड इनवर्स, इसको जेड इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीजों को देखिए, देखिए अगर आपके पास z इक्वल टू 3 प्लस 4i दिया हुआ है तो z कंजुगेट को क्या लिख सकते हो, 3 माइनस 4i लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, इसमें कोई संशय, मतलब ये चीज हमें रखना याद, अगर 3 माइनस 4i है तो z इनवर्स, z इक्वल टू 3 माइनस 4i है तो z इतना क्या लिखोगे, 3 प्लस 4i। सिर्फ क्या करते हैं हम, माइनस प्लस को चेंज करते हैं, मतलब साइन आपका चेंज हो जाता है। अब एक गौर कीजिएगा, अगर आपके पास z इक्वल टू -3 माइनस 4i रहेगा तो क्या चेंज होगा, z में सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, -3, सिर्फ i के फैक्टर का जो चीज होते हैं वही चेंज करने हैं, इसके अलावा कोई और चेंज नहीं कि आपका सारा ये इसका भी माइनस चेंज होगा, नहीं, सिर्फ आपके इमेजिनरी जो पार्ट होते हैं उसकी साइन चेंज होंगे। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर z है तो z डैश को कैसे चेंज करोगे। ठीक है, अब जैसे कि आपका मापांक की बात कर लें कि z की मापांक को आप कैसे सॉल्व करोगे, जेड इनवर्स को कैसे सॉल्व करोगे, इन सब चीजों को आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको जेड इसके मापांक के बारे में समझाते हैं। अब देखिए जेड मापांक समझना, जैसे 3 प्लस 4i है तो आप कुछ नहीं याद करना, इसमें सिर्फ इतना रखो कि रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस ये जो पार्ट है 4,
4 स्क्वायर, ये आपका जेड मापांक होगा। मतलब ए प्लस बी का जो पार्ट है उसी को आपको मापांक में कर देना, इसका आंसर जो आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये मापांक होता है एक प्रकार से आपका, जैसे लंब इंटू कर्ण वाला फार्मूला पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, तो वही चीजें आपका यहाँ सेम पैटर्न चलेगा। बस आपके पास ये दो फॉर्म दिए रहेंगे, इस दोनों में से a प्लस बी, मान लीजिए a प्लस बी आई के फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसको, रूट अंडर। अब किसी भी संख्या का अगर मॉडुलर पूछ दे या मापांक पूछ दे तो आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जैसे इसकी पूछ दिया 3 माइनस 4, किसी भी चीजों का रहेगा आपको आंसर वही आएंगे, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ भी कर रहे हैं क्या आ रहे हैं, ये भी 5 ही आएंगे। अब जैसे -3 माइनस 4 आई पूछा, इसका भी क्या बताए, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, इसका भी आंसर आपका 5 है। मतलब आप एक चीज गौर की, साइन कुछ भी चेंज हो गया, साइन सारे वैल्यूओं को चेंज हो गए, लेकिन आपका मापांक का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, मापांक की वैल्यू आपका सबका सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो कौन से, खाली आपका डिजिट आपका सेम होना चाहिए, साइन बेशक कुछ भी हो जाए उससे आपका मापांक में चेंज नहीं होगा। मापांक का मतलब ही यही होता है कि आपका रियल नंबर, सिर्फ आपको रियल नंबर की वैल्यू को फाइंड करता है, इसको निगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसको एक वैल्यू चाहिए जो उस वैल्यू को वो फाइंड करता है। अब देखिए, अब बात आती है जेड इनवर्स। अब इस चीजों को बड़ा गौर से समझिएगा, जेड इनवर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जेड है, अब मान लीजिए जेड की वैल्यू 3 प्लस 4 आई है, अब आपको जेड इनवर्स निकालना है, तो मतलब जेड इनवर्स को 1 अपॉन जेड लिखिएगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में भी पढ़वाया है आपको कि x माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन x होता है। तो उसी तरह से इसमें भी कोई फार्मूला, अलजेब्रा का सेम ही चीज है, अलजेब्रा में एक ही फंडा है कि जो फार्मूला आप वहां पढ़ते आ रहे हो वही हर जगह चलते आएंगे। अब देखिए जेड इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन जेड, बस यहाँ निकालने के तरीके में थोड़ा चेंजिंग आएगा। देखिए ये चीजों को थोड़ा हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं, ऐसे तो अभी लॉजिक तुरंत समझ नहीं पाए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये दो चीज तो आप समझ गए हो क्लियर से, यहीं पे समझा लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 4 आई, अब आपको बताए थे कंपाउंडो और डिवाइडो का फॉर्मूला याद होगा कि यहाँ नीचे की फॉर्मूला को चेंज करके 3 माइनस 4 आई, आपको घातांक और करने में भी बताए थे, 3 माइनस 4 आई, 3 माइनस 4 आई, इस तरह से कर सकते हैं। बताइए इसको चेंज करने कोई दिक्कत, तो आप इसको आप लिख सकते हो 3 माइनस 4 आई अपॉन कितना, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 आई का होल स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, देखिए 3 माइनस 4 आई अपॉन 3 तीजा 9 माइनस 4 चौक 16 आई स्क्वायर आ रहा है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है, क्या आते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू, 3 माइनस 4 आई, 9 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अब देखिए ये फंडा में आपके आगे क्या आ गए, 3 माइनस 4 आई अपॉन 25। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गए। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हो भाई, 3 अपॉन 25 माइनस 4 आई अपॉन 25, ये आपका आंसर हो गया। तो लेकिन इसका कहीं कहीं बुकों में आप देखिएगा कि जेड इनवर्स का जो फॉर्मूला लिखा होता है वो ऐसे लिखा रहता है, कैसे लिखा रहता है, ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आपको ऐसे ही सॉल्व होना है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आपको समझाने के लिए। जेड इनवर्स का जो फॉर्मूला लिखा रहता है, मान लीजिए कि जेड इजकल टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लिखा रहता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब यहां देखिए माइनस है, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लगाएगा, कुछ यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने दो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर माइनस आई बी है ना, तो माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही आप सॉल्व करके देखो आंसर वही आएंगे, 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 20, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका मॉडुलर है और इसी चीजों को फैक्टर में कर दिया। ये तरीका है सॉल्व करने का। तो बच्चों जो बात है उसमें ये तो तीन है, यही तीनों पे आपकी पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप ये चीज समझ गए, एक तो है इनवर्स, एक है मॉडुलर, एक है कंजुगेट, इस तरीके का दे रखा है। ये तीन चीज आगे मान लीजिए कि आपके पास जेड इजकल टू ए प्लस आई बी, इसको प्रूफ करके समझा देते हैं। ठीक है, जेड इजकल टू ए वाई बी है। अब जेड डैश की वैल्यू क्या होगी भाई, अब अभी तो आपको जस्ट बताए थे, जेड डैश की वैल्यू कुछ नहीं करना है, ए माइनस आई बी लिख देने हैं, बताए थे। अब इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हो, ए प्लस आई बी,
इंटू ए माइनस आई बी। तो देखिए क्या आता है, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। चलो एक एक करके जैसे करना वैसे कर लो। ए स्क्वायर प्लस आई बी की होल स्क्वायर प्लस फिर बोलते हैं माइनस आई बी की होल स्क्वायर में आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए अब जेड मॉड जेड का क्या बताए थे मापांक में, स्क्वायर में आप करोगे यही आपको सेम टू सेम मिलेगा, इसमें कोई अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसको आप लिख सकते हो फिर क्या, मॉड जेड का होल स्क्वायर। बताइए कोई अलग। जैसे कि आप इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हम आपको अपने प्रॉपर्टी जो है अपने टेलीग्राम में आपको पीडीएफ के माध्यम से सारे दे देंगे, आप उसमें जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब डायरेक्ट आपको हम क्वेश्चन से समझाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। ये तो बस इतना ही आप समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर में, बाकी प्रॉपर्टी आप लोग खुद पढ़ लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो आपको दिया इस तरीके से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, -5i इंटू 1/8i को a प्लस आई बी के फॉर्मूला है, जो कि पिछले भी हम बता चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन -i 2i -1/8i का होल क्यूब को भी a प्लस आई बी। देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तब आपको समझ में यहाँ पर क्लियर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। अब देखिए -5i, अब कुछ नहीं, आपको जो इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, -5 इंटू 1/8 तो -5/8 हो जाएगा। आई को क्या कर दिया, आई स्क्वायर से कर दिए। अब देखिए -5/8 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बताए थे, -1, माइनस माइनस से प्लस हो गया, मतलब 5/8, मतलब सिर्फ एक रियल नंबर मिल गया। अब आपको a प्लस आई बी की फॉर्म, तो इसको ये सिर्फ a है तो क्या लिखोगे इसको 5/8, आई बी को क्या बताया, अगर नहीं है तो आप I0 लिख दो, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से -i 2i माइनस, सबसे पहला नंबर आप सबको गुना कर लो। देखिए -i है 2i है, अब -1/8i का होल क्यूब क्या करेंगे, गुना में माइनस पे 3 पावर तो सिर्फ माइनस ही रहेगा। और 8 8 का 8 3 16 8 8 64 और 64 8 8 चौक 32 8 6 48 3 512 हो गए। ठीक है, 512 आई क्यू हो जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से 2 से ये कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 चौक 256 बार में कट गया। अब आप बात करो, देखो ये -i है, -i और आई क्यू कितने हो जाएंगे, आप देखिए एक आई। अब -i से इसको माइनस माइनस तो प्लस हो गए, तो माइनस माइनस तो प्लस 1/256। अब आई एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, 3 पावर कितने हो गए, आई पे पावर 5 हो गया। और आपको भी पता है कि आई पावर 4 इक्वल टू 1, तो 1/256 आई पावर 4 इंटू आई पावर 1 लिख सकते हो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1/256 आई। अब देखिए ये तो आपको मिल गए, अब यहाँ पर रियल नंबर गायब है, तो रियल नंबर गायब है तो 0 इक्वल टू 1/256 आई, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आई पावर -39। अब देखिए आई पे पावर -39 आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और चार, देखिए दोनों तरीके से हम बताते हैं। एक बार तो आप देखिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, आई पे पावर -4 है ना, तो आई पावर -40 इंटू आई पावर 1 लिख दो, कोई फर्क। और 40 क्या है आपका, 4 से कटने वाला है ना, तो 4 से कटने वाला कुछ भी रहे, आई पे पावर माइनस रहे -2 रहे, सबकी वैल्यू आपकी 1 ही आएगी। मतलब आंसर क्या आ रहा है, आई, मतलब 0 प्लस आई, ये आपका आंसर हो गया। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लॉजिक से सॉल्व करो, अगर लॉजिक लगा रहे हो तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। आप और क्वेश्चनों की बात करें कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आप बाहर ले लो, जो अंदर बचा वो अंदर ले लो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इजली रूप से, 21 प्लस 7i इंटू, इसको भी क्या लिख सकते हो 21i प्लस 7i इंटू प्लस 7i स्क्वायर। देखो सिंपल है, ये बीज गणित की तरह ही काम करता है। 21 प्लस 28i लिखोगे, प्लस 7i स्क्वायर को -7 लिखोगे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस। अब 21 में से 7 गया कितना 14 प्लस 28i, ये आपका आंसर हो गया। किसके फॉर्म में आ गए, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अच्छा अगर कोई पूछ दे कि इसमें रियल जेड क्या है
और इमेजिनरी जेड क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रियल नंबर जेड इसमें क्या है, इमेजिनरी नंबर जेड क्या है। तो रियल जेड क्या है 14 है, इमेजिनरी जेड कितना है 28 है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आप करने लगिएगा ना तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको रियल जेड बता दो, इमेजिनरी जेड बता दो। ये चीजें आपको ये समझ में आनी चाहिए। आपको पहले ही बता रखे हैं कि ये अगर इस फॉर्म में है तो रियल जेड जो है आपका ए है और इमेजिनरी जेड जो है वो आपका बी है। तो इस चीजों क्वेश्चन को आप समझिए और सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए कंजुगेट बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, मल्टीप्लाई 3 - 2i बाय इट्स कंजुगेट। मतलब इसके कंजुगेट से, किसके कंजुगेट से 3 - 2i के कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए आपके पास मान लीजिए z इक्वल टू क्या दे दिया है 3 - 2i, तो z डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2i, यही होगा ना। तो अब इससे क्या कहा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो z इक्वल टू जेड डैश, आपको फॉर्मूला भी पता है कि जेड स्क्वायर होते हैं, पता है ना, अभी जस्ट बताए थे। तो आप डायरेक्ट इसके आंसर लिख सकते हो 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर मतलब कितना 5 होंगे। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व और मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इजी रूप से आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो ये कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं हो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको लॉजिक लॉजिक। जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंजुगेट, फाइंड अब इसका कंजुगेट पूछा, फाइंड द कंजुगेट, ठीक है। अब पहला नंबर हमेशा याद रखिएगा, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास दे दिया है 1/, ठीक है 1/ दे दिया है तो आप समझ जाइए कि आपके पास ये जेड इनवर्स दिया है। क्या दिया हुआ है जेड इनवर्स दिया हुआ है। मतलब आपका यहाँ पे जेड जो है 3 + 4i है और जेड इनवर्स जो है 1/3 + 4i है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन अभी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज बताए, अगर फार्मूले से कर सकते हैं तो फार्मूले से चलिए। क्या बताए थे कि अगर z इक्वल टू a + ib है तो z इनवर्स का फॉर्मूला बताए थे a/a² + b² प्लस -ib/a² + b² बताए थे ना। ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करके भी समझ, इस फॉर्मूले पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। नहीं तो आप पीछे क्लास में देख, पीछे थोड़ा बैक करके देखिएगा ऐसे प्राप्त। देखिए अब इसमें क्या a क्या है मेरा 3 है और a² + b² 3 और 4 क्या हो जाएंगे 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस -ib/3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर मतलब 3/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएंगे ib/5, ये आपका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कोई बड़ा भारी चीज नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें ज्यादा टाइम आपको लगे। ओह 3 × 9 4 × 16 ये 25 हो जाएंगे, 3 × 9 4 × 16 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब सॉरी कुछ गलतियां से इसको पढ़ा दिए, इसको इस तरीके से ही आपको सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये 3 × 9 4 × 16 25 आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे 1/2 + 7i दे दे तो कुछ नहीं, आप एक तरीके से सॉल्व कीजिए। आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कैसे खाली प्लस माइनस साइन चेंज करके आपको कैलकुलेशन कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपको आंसर अपने, क्योंकि ये कर देने से क्या होता है उसमें कोई फर्क चेंज नहीं पड़ता है, वैल्यू आपके यही है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे ज्यादा आपको 11th में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद इसका कुछ ग्राफ है जो कि आपको हम कल पढ़ा देंगे, इसके पोलर फॉर्म जो कि r cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में कैसे लिखा जाते हैं, ये सब चीजें हम अगले चैप्टर में बता देंगे। आ जाए तो क्या आ जाएगा जेड ही आएंगे, तो आपको इनवर्स इस पे मान लो कुछ भी कर दो वो फाइनल ही आएंगे। अगर देखो एक चीज है और कुछ कुछ लॉजिक हैं, जेड प्लस जेड डैश रहेगा तो देखिए जेड प्लस जेड डैश तो 2 रियल जेड आ जाएगा। ये सब आपको सॉल्व करके देखिएगा तो अपने देखिए जेड का मान लीजिए x + iy है तो z कितना, इसका क्या हो जाएगा x - iy। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देखिए क्या आता है आई क्या आ जाएगा 2x आ गया, मतलब ये 2 रियल जेड, क्या इसको इसीलिए बोल देते हैं 2 रियल जेड। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो इजीली रूप से सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएंगे। अब यही चीजें अगर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम जेड माइनस कर दें तो ये आ जाएंगे 2 इमेजिनरी जेड,
अब इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आपको इतने ही आएंगे। ठीक है, जेड इजकल टू जेड इनवर्स कब हो सकता है, जब जेड क्या हो, प्योरली रियल हो। जेड क्या हो, प्योरली रियल हो। इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तब दिक्कत आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपको। जेड प्लस जेड इनवर्स जेड कंजुगेट में क्या होगा, जीरो हो जाएंगे। कब, जब जेड इज प्योरली इमेजिनरी हो जाए। तो ऐसे ऐसे फॉर्म ही है कॉम्प्लेक्स नंबर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको और अच्छे से इसमें सॉल्व करने को मिलेंगे।